ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 3 श्लोक 3-9 पे हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू जो भी करे वो यज्ञ के लिए कर, क्योंकि इस संसार में यज्ञ के हेतु किए गए कर्मों से जो अन्य कर्म है वो इस लोक में कर्म का बंधन निर्माण करते हैं। हे कौन्ते, आसक्ति से मुक्त होकर के उस परम तत्व के लिए, परमेश्वर के लिए कर्म करना, अच्छी तरह से आचरण कर, सुंदर रूप से कर्म कर। यज्ञ का अर्थ हम समझ रहे थे कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो यज्ञ कहते हैं वो केवल अग्नि प्रज्वलित हो, मंत्रोच्चार के साथ ब्राह्मण उसमें स्वाहा स्वाहा कहते हुए आहुति प्रदान करते हो। यह यज्ञ महत्वपूर्ण है, पवित्र है, उसका एक अर्थ है। लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यज्ञ को केवल एक इस कर्म कांड तक सीमित नहीं रखा है। भगवत गीता में यज्ञ को एक विराट संकल्पना दे रखी है। उसमें पहली बात तो नित्य कर्म के जो 5 यज्ञ है भगवान रामानुज ने बताए हैं, उनको भी हम देखेंगे। बेशक नित्य कर्म मानसिक रूप से करो, लेकिन नित्य कर्म होने ही चाहिए, इसमें बाधा न पड़े, तब काम्य कर्म भी सफल होंगे। अब भगवान 9वें श्लोक में कहते हैं, नित्य कर्म जिसने ठीक से किए थे, अब जो कर्म करो वो यज्ञार्थ कर्म करो तो बंधन निर्माण नहीं होंगे। यज्ञ के हेतु से जो कर्म किया जाता है वो बंधन निर्माण नहीं करता है। यज्ञ अद्भुत कल्पना है, भगवत गीता की अद्भुत कॉन्सेप्ट है, कल्पना ही नहीं कॉन्सेप्ट है। विश्व में केवल 2 ही रास्ते बताए हैं। सामान्य रूप से मनुष्य के मन में केवल 2 ही विचार आते हैं, जीवन किस लिए है। अधिकतर लोग कहेंगे जीवन भोग के लिए है, खाओ पियो मौज करो, जो भी दुनिया में है विषय ऑब्जेक्ट वो अपने भोग के लिए है, एंजॉय। ये एक रास्ता है। इसके बिल्कुल उल्टा दूसरा रास्ता है। कुछ लोगों को लगता है कि जीवन त्याग के लिए है। विश्व में जितने भी धर्म है आप देखोगे तो ये सब त्याग प्रधान है। छोड़ दो, त्याग करो, त्याग करो। और जिन्होंने भी त्याग किया उनको महान बताया, महान बनाया। बहुत आदर का भाव उनमें निर्माण हो जाता है। ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है। हमने अभाव का बहुत गौरव नहीं किया, लेकिन त्याग का बहुत गौरव किया। महावीर भगवान बुद्ध राजकुमार थे, सुख सुविधा थी, भोग विलास था, संपत्ति थी, सत्ता थी, सब कुछ था और अधिकार भी था। कोई रोकने वाला नहीं था उन्हें, लेकिन छोड़कर चले गए तो लोगों ने उनको भगवान बना दिया और वो भगवान बने। ऐसे पूरे विश्व में देखो
तो त्याग करता है जिसके पास है लेकिन छोड़कर चलता है, उसका गौरव किया है। तो दो रास्ते हैं, भोग या त्याग। जीवन किस लिए है? 99% कहेंगे भोग के लिए है, खाओ पियो मौज करो। 1% लोग ऐसे हैं जो कहेंगे नहीं, त्याग के लिए, छोड़ो छोड़ो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अलग उत्तर करते हैं। भगवान से यदि पूछा जाए कि जीवन किस लिए है प्रभु, भगवान कहेंगे जीवन न भोग के लिए है, न केवल त्याग के लिए है, जीवन यज्ञ के लिए है। बस इस यज्ञ में भोग भी आ गया और त्याग भी आ गया। इकट्ठा भी करो और लोगों में बांटो भी। यज्ञ में ये दोनों है। भगवान श्री कृष्ण समन्वयवादी है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन को भी देखो तो भोग का भी विरोध नहीं है, लेकिन भोग में डूबना भी नहीं है। त्याग का आदर भी है, लेकिन तिरस्कार से उत्पन्न हुआ त्याग नहीं है। नहीं तो त्याग के मूल में ही तिरस्कार है। ये बुरा है, इसे छोड़ो। कंचन, कामिनी, संपत्ति, स्त्री, प्रसिद्धि, कीर्ति, ये सब बुरा है, ये बंधन में डालता है, इन्हें छोड़ो। तो उसको पहले बुरा ठहराना पड़ता है, उसके प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड खड़ा करना पड़ता है, बाद में छोड़ते हो तभी तो छूटेगा। भगवान श्री कृष्ण का विलक्षण दृष्टिकोण है, इसलिए भगवान अपने लगते हैं। पुराने समय में त्याग के बारे में उनको समझाया जाता था और वो मान भी जाया करते थे। गृहस्थ और त्याग में विशेष फर्क नहीं होता था। 60-70 साल पहले घर में भी सिंपल लाइफ ही थी, दाल रोटी, बाहर सोना, यही वैरागी जीवन में होता था। पास्ता, चाइनीज फूड घर में भी उपलब्ध नहीं था। कहने का आशय गृहस्थ और सन्यासी का खाना पीना एक जैसा सा ही होता था। लेकिन आधुनिक युग में किसी से कहा जाए कि त्याग करो तो बात कठिन हो जाती है। जीवन जीने में बहुत फर्क पड़ जाता है। तो सही अर्थ में उनको त्याग करना कहोगे तो उनको बहुत दिक्कत होगी। घर में हर चीज में चॉइस है, जंगल में केवल दाल रोटी फल बस। घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, पर्णकुटी में कुछ भी नहीं होता है। तो आज का व्यक्ति तो त्याग के बारे में सोच भी नहीं सकता है। इतने अभाव में जीने का आदी नहीं है वो। आज के युग में भोग की बातें करना तो सरल है, लेकिन त्याग का नहीं सोच सकते। बातें बड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन उसको आचरण में लाना कठिन है। आधुनिक युग में भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा प्रस्तुत है, प्रासंगिक है। न केवल भोग में डूबना है, न तिरस्कार से भागना है। भगवान कहते हैं जीवन यज्ञ है, यज्ञार्थ कर्मण। यज्ञ का अर्थ शेयरिंग करो, केयरिंग करो, टू गिव, बांटना, देना। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि सृष्टि का जो ये रहस्य समझना है कि समर्पण भाव से आप जो भी त्याग करते हो, ये अस्तित्व अनंत गुना करके आपको लौटाता है। यहां पाने का तरीका मुट्ठी बांधने का नहीं है, यहां पाने का तरीका है मुट्ठी छोड़ने का। लेकिन वो हिम्मत होनी चाहिए। 1 किलो अनाज किसान के पास है, अब ये 1 किलो अनाज उसके लिए 3 दिन हो जाएगा, 4 दिन हो जाएगा। उसने पकड़ के रखा हुआ है, 4 दिन चलेगा।
लेकिन इस राज को भूमि में त्याग करने की हिम्मत जुटा ली, सिस्टमेटिकली त्याग किया, 4 महीने की प्रतीक्षा की, तो वो अनाज 1 क्विंटल बन के आएगा। ये अस्तित्व का नियम है। जो पकड़ के रखते हैं वो तो चला जाता है, जो बांटते हो, जो छोड़ते हो, वो अनंत गुना होकर आता है। और इसलिए ध्यान रखना है, ये यज्ञ का कॉन्सेप्ट है। जो भी आप त्याग कर रहे हो वो बेहतरीन क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि वही अनंत अनंत गुना होकर वापस आना है। लोग भूल क्या करते हैं, अच्छा खुद के लिए पकड़ के रखते हैं, और जो त्याग करना है वो बुरा रखते हैं। तो क्या आश्चर्य है कि फिर उनके जीवन में बुरा ही लौट कर आता है, और जो अच्छा पकड़ के रखा था वो तो पूरा हो जाता है। एक कहानी से इस कॉन्सेप्ट को समझे हम। गांव में एक किसान परिवार था। बड़े बुजुर्ग व्यक्ति, 80 साल की उनकी आयु थी। उनके पास एक आम का बहुत बड़ा बगीचा था। बहुत सारे आम के पेड़ थे, उनमें अच्छी अच्छी क्वालिटी के, कई क्वालिटियां थी। बेहतरीन क्वालिटी भी थी, उससे थोड़ी हल्की भी थी। तो 80 साल के बुजुर्ग का नियम था पिछले 20 साल से कि जब भी पेड़ पर आम लगे हो तो पूरे बिरादरी को, लोगों को, सगे संबंधियों को, गांव के लोगों को दूर दूर से बुला करके अपने बगीचे में, आज की भाषा में कहें तो मैंगो पार्टी करते थे। उसमें सबसे उत्तम क्वालिटी के आम सबको खिलाते थे। ये क्रम प्रतिवर्ष चलता था। सब लोग प्रतीक्षा करते थे, तारीफ करते थे उनकी। उन सबको आनंद आता था। भरपेट आम खाते थे, स्वादिष्ट आम, रत्नागिरी के, अल्फांजो, अच्छी अच्छी क्वालिटी थी उनके पास। अब बाबूजी चल बसे। फिर उनके बेटों के हाथ में बात आई, उनके पोतों के हाथ में बात आई। अब इन पीछे आने वाले लोगों ने सोचा कि क्रम तो रखना पड़ेगा, क्योंकि बाबूजी करके गए हैं, नहीं करेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। बाबूजी अच्छे थे, बच्चे खराब निकल गए, लोग बातें बनाएंगे। तो उन्होंने लोगों को बुलाया और अच्छे क्वालिटी के आम नहीं खिला के घटिया क्वालिटी के आम उनको खिलाए। वो भी उतने उत्साह से नहीं खिलाते थे जितने बाबूजी लोगों की प्रशंसा कर करके खिलाते थे। तो धीरे धीरे लोगों का आना जाना भी कम हो गया। अब बहुत कम ही लोग आते थे। 40-50 वर्ष में जब तीसरी पीढ़ी आई, उन्होंने देखा कि हर वर्ष कारोबार कम होता जा रहा है। इतना ही नहीं, बगीचे में जो आम के पेड़ थे वो अच्छे आम के पेड़ धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और जो घटिया आम के पेड़ है वही बढ़ते जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है, घटिया क्वालिटी के आम होंगे तो मार्केट से भी पैसा भी उसी हिसाब से आएगा। क्यों हुआ ऐसा? एक दिन उनके गुरु का अचानक आगमन हुआ। उन्होंने अपने गुरु से ये समस्या बताई। संत ने कहा, आपने कोई परंपरा में कोई बदलाव किया है क्या? तो उन्होंने कहा, हाँ, थोड़ा सा बदलाव तो किया है। हमारे बाबूजी 80 साल के थे, उन्होंने 20-30 साल तक ऐसी ही परंपरा बना के रखी थी कि सबसे अच्छी क्वालिटी के आम लोगों को खिलाते थे। हमने वो परंपरा तो चालू रखी, वो नहीं भूले। बुलाते हैं लेकिन थोड़ी घटिया क्वालिटी के आम उन्हें खिलाते हैं। संत ने कहा, बस यही कारण है। तुम्हारे बुजुर्ग थे वो बड़े बुद्धिमान थे, गांव के लोगों को बगीचे में बुलाकर अच्छी क्वालिटी के आम खिलाते थे। उसमें 2 बातें होती थी। सबसे पहले जो सामने
दिखाई पड़ने वाली बात है, जो सीजन में बुलाते खिलाते तो पूरे आसपास में पब्लिसिटी हो जाती थी कि इनके यहाँ के आम बहुत अच्छे हैं, बड़े स्वादिष्ट आम हैं इनके। और ये सबको पता है कि जितना माउथ पब्लिसिटी से प्रशंसा करके वो बात फैलती है, उतना अच्छी तरह से किसी और माध्यम से पब्लिसिटी हो ही नहीं सकती है। एक व्यक्ति दूसरे से कहे, उस पर व्यक्ति तुरंत भरोसा कर लेता है कि इनके यहाँ के आम बहुत अच्छे हैं। तो एक एक व्यक्ति 10-10 को कहता था इनके बगीचे के आम बहुत अच्छे हैं। ये पहला कारण है जो एकदम दिखाई पड़ रहा है। अब आप घटिया आम लोगों को खिलाते हो तो अब वही लोग मार्केट में यही फैलाएंगे कि अब इनके बाग की आम की क्वालिटी पहले जैसी नहीं रही। बाबूजी के जमाने में बहुत अच्छे आम हुआ करते थे, अब इनके आम की क्वालिटी खराब हो गई तो आपकी हवा मार्केट में बिगड़ गई और तुम्हें इतने अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। और तीसरा कारण जो दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन है सबसे महत्वपूर्ण, वो बड़े बुजुर्ग की समझदारी होनी चाहिए जो आपके बुजुर्गों में थी। आपके बुजुर्ग जब लोगों को अच्छा आम खिलाते थे तो सीजन की शुरुआत में ही इतनी सारी गुठलियां अच्छे आम की हो जाती थी, क्योंकि अमराई में बगीचे पर बुलाकर सबको खिलाते थे। उन्होंने आम तो खा लिए, इतनी गुठलियां मिल गई, वो अच्छे आम की बेस्ट क्वालिटी की गुठलियां होती थी। उनको तुम्हारे बाबूजी जमीन में रोप देते थे, आम लगाते थे। जो आम 5 साल 6 साल में फल देना शुरू करते तो आपके बगीचे में अच्छी क्वालिटी के आम अधिक थे। अब आप अच्छी क्वालिटी के आम तो बाजार में बेच आते हो और लोगों को घटिया क्वालिटी के आम खिलाते हो। वही गुठलियां बगीचे में रोपते हो, वही उगाते हो, तो अच्छे आमों के पेड़ों की संख्या कम होती गई, घटिया आम के पेड़ बढ़ते गए, आपका माल भी खराब हो गया और आपकी पब्लिसिटी भी खराब हो गई। तो देखा, यह अस्तित्व का नियम है। जो देते हो वो अनंत गुना होकर के आता है, याद रखना है। क्योंकि आज कई समाज में हम देखते हैं, ये अपने लिए सब कुछ लेना हो तो अच्छे से अच्छा होगा और देने के लिए लेना हो तो तुरंत कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बहन जी जब साड़ी लेने के लिए दुकान में जाती है या कुर्ते का कपड़ा लेने जाती है तो दुकानदार पूछता है, आइए आइए, कुर्ते का कपड़ा चाहिए, यहाँ बहुत नया माल आया है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। बहना कहेगी, आज अच्छी क्वालिटी का नहीं चाहिए भाई, पूजा में पंडित जी को देना है, इसलिए कुर्ता चाहिए। अच्छा अच्छा, तो उस तरफ जाओ, वो थोड़ा घटिया माल है, उसमें से छांट लो। भगवान के ऊपर वो वस्त्र रखने का है। माँ भगवती की पूजा में जो साड़ी रखनी है वो सस्ती क्वालिटी की, और अपने लिए करना हो तो बहुत अच्छी क्वालिटी। भोग श्रेष्ठ किया, त्याग कनिष्ठ किया। याद रखना है कि जो श्रेष्ठ भोग किया वो तो पूरा हो जाना है, वो चीज तो खत्म हो जाएगी भोग करके, लेकिन त्याग जो कनिष्ठ का किया वो अनंत गुना होकर के लौटेगा। यह अस्तित्व का नियम है। इसलिए भगवान यहां कहते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो नयत्र है। जो भी कार्य करो प्रिय सज्जनों, यज्ञ की भावना से करो। जो भी शेयर करो, जो भी दूसरों को दो, अच्छे से अच्छा दो। ये पक्का है, वो
अनंत गुना होकर के आपके पास आएगा। जीवन में सुखी होने का एक यही मात्र रास्ता है जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिखाया गया है। हिम्मत रखनी पड़ेगी, भगवान श्री कृष्ण के शब्दों पर श्रद्धा रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बोलना आसान है और सुनना तो उससे भी ज्यादा आसान है। हाँ हाँ, अच्छा दो, अच्छा दो भाई, सही बात है, देना चाहिए। पर जब देने की बारी आएगी तब पता चलेगा। त्याग जो करो वही अच्छा करो, क्योंकि वही लौटता है। और जब व्यवहार करते हैं तो कहते हैं बात वस्तु की नहीं है, केवल शब्दों की ही होती है। लोगों से जब व्यवहार करते हैं, संवाद करते हैं, तो उनको शब्द देते हैं, वो वाणी का प्रयोग करो तो भी अच्छा करो, तो भी तभी वो अच्छा लौटेगा। और यही यज्ञ है। यज्ञ की बहुत व्याख्या है। श्रुति कहती है यज्ञ भगवान विष्णु है, अर्थात यज्ञ ईश्वर है। तो यज्ञ के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो ही श्रेष्ठ है। श्रीमद् रामानुजाचार्य जी ने व्याख्या की है, यज्ञ समर्पण है। 5 यज्ञ बताए हैं। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि ये 5 यज्ञ प्रतिदिन करने चाहिए। पहला है ऋषि यज्ञ, इसे ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं। वेद का अध्ययन जिसने किया है, शास्त्रों का अध्ययन जिसने किया है, ऐसे विद्वान ब्राह्मण का सत्कार करना, उसका गौरव करना, उसके अध्ययन में सुविधा हो ऐसी व्यवस्था करना, यानी शास्त्रों को टिकाना है, शास्त्रों का प्रचार करना है, उसमें सहयोग करना, ये सारे ऋषि यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है। मैं फिर से कहूं, आधुनिक युग में धर्म का प्रचार हो, ज्ञान को फैलाकर जगह जगह मीडिया के माध्यम से घर बैठे लोगों तक पहुंचाना, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ज्ञान को भेजना, प्रचार करना, ये ब्रह्म यज्ञ है, ऋषि यज्ञ है। भगवान ने 18वें अध्याय के 69वें श्लोक में इसका वर्णन किया है कि वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है जो मेरे ज्ञान को फैलाता है। बात मामूली सी लगती है, लेकिन फल अनंत गुना होता है। यह ब्रह्म यज्ञ है, प्रत्येक गृहस्थी का कर्तव्य है। यह यज्ञ होना चाहिए। दूसरा आता है देव यज्ञ। स्वयं भोजन करने से पहले भोजन को भगवान का प्रसाद बनाए। समाज में ज्ञान का प्रकाश, आनंद का प्रकाश फैलाओ। शुभ कार्यों में अपना पूर्ण समर्थन के साथ पूर्ण सहयोग भी दो, यही देव यज्ञ है। तीसरा होता है पितृ यज्ञ। जो पितरों को पसंद है वो सात्विक प्रवृत्ति करना, दोष युक्त प्रवृत्तियां नहीं होनी चाहिए। चौथा बताया है भूत यज्ञ। भूत का अर्थ यहां वो घोष्ट नहीं है, भूत का अर्थ है प्राणी। हम भोजन करने बैठे हैं, उससे पहले हमारी सामर्थ्य अनुसार दूसरों का पेट भरा जाए। भूखे मनुष्यों का, उपयोगी पशुओं का, अन्न का दुरुपयोग न हो, अन्य जीवों को खिलाया जाए, यह भूत यज्ञ है। उपयोगी पेड़ पौधों को जल दो, खाद पानी दो। खूब उपयोगी पेड़ है लगाओ, पीपल, बड़, नीम, आम, सेजन आदि उपयोगी पेड़ पौधे लगाना भी भूत यज्ञ है। प्राणी मात्र को उपयोगी अन्न, वस्त्र, दवा व सबसे उत्तम उनको प्रभु के मार्ग में लगाना, यह सर्वोत्तम सेवा मानी गई है। जो मनुष्य भगवान के मार्ग में लगे हैं उनके साधनों में सुविधाएं प्रदान करना तथा
अन्य अन्य को सत्संग में लगाना, यही प्राणी मात्र की परम सेवा है। तत्व चिंतामणि भाग 7 में पृष्ठ 305 और 306 में कहा गया है कि लाख आदमियों की भौतिक सेवा से एक आदमी की परम सेवा बढ़कर है। अगर एक आदमी को भी आपने धार्मिक बना दिया, उसका फल लाख आदमियों की भौतिक सेवा से भी बढ़कर है। यही भूत यज्ञ है, प्राणी यज्ञ है। जीव मात्र के प्रति आदर हो, सबके लिए प्रभु से प्रार्थना करना, समस्त जीवों को उपयोगी अन्न वस्त्र आदि प्रदान करें। जो भी अपनी शक्ति के अनुसार व्यक्ति को तृप्त करो, बांटो। इस दुनिया में लोग अपनों को नहीं देते हैं, दूसरों को देने की बात तो दूर रही, अब केवल ये दे देना, वहां तक ही मत रुकना। भगवान श्री कृष्ण का विराट व्यक्तित्व है, उनकी विराट थिंकिंग है, उनका फलक, उनका कैनवास बहुत बड़ा है। ये सब करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे मानवता का विस्तार करना है। मानव में जो अच्छाइयां हैं उनको पनपने देना है, ऐसा वातावरण निर्माण करना है। ये भी मनुष्य यज्ञ है। ये पंच यज्ञ रामानुजाचार्य जी ने कहे हैं, नित्य कर्म है। यज्ञ का कॉन्सेप्ट समझाते हुए यज्ञ की जो व्याकरण सम्मत व्यवस्थित व्याख्या है, यज्ञ शब्द में 3 बातें अंतर्निहित है। यज्ञ यज धातु से उत्पन्न होता है और यज के 3 अर्थ हैं। यज देव पूजा, संगति करणम और दानम। ये 3 बातें आती है। देव पूजा, जब भी यज्ञ करते हैं तो देवताओं की पूजा होती है। देव क्या है, पूजा क्या है, उसको भी हम समझेंगे। दूसरा अर्थ है यज्ञ का संगति करणम, लोगों को इकट्ठा करना, एक विचारधारा के लोगों को एकत्रित करना। यह यज्ञ में अत्यंत आवश्यक है, संगति करणम। और तीसरा लक्षण का है दानम। जब तक कुछ दान नहीं होता, शेयरिंग और केयरिंग। जब भी आप किसी का केयर करते हो तो अपने आप शेयर करने की इच्छा आ ही जाती है। और दान में भी यही भाव होता है, दानम। आइए अब इन तीनों शब्दों को समझें। सबसे पहला लक्षण है यज्ञ, देव पूजा, देवों की पूजा। ये हम सब जानते हैं कि जब यज्ञ करते हैं तो भगवान की पूजा होती है, सब देवों की पूजा होती है। ये तो है ही, लेकिन भगवत गीता के तत्व चिंतन करने का हम बैठे हैं तो हमें तत्व की बात निकालनी है। तब तो जो देव पूजा का एक अलग अर्थ हो जाता है। ये जो देवों की हम पूजा करते हैं, चाहे जो भी हमने नाम व स्वरूप दिए हैं उनको, अलग अलग धर्मों में अलग अलग श्रद्धाएं जो है उनमें अलग अलग नाम दिए हुए होते हैं। उनकी पूजा की पद्धति भी अलग अलग बताई गई है। लेकिन देव पूजा क्यों होती है, देव कौन है? फिर संस्कृत व्याकरण का सहारा लेते हैं। संस्कृत व्याकरण में हर शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। देव पूजा, देव कौन है? जिसमें देवीय गुण हो, इंसान ही होते हैं वो, जिसमें डिवाइन क्वालिटी हो, वो देव। भगवत गीता के 16वें अध्याय में देवासुर संपद विभाग योग में पहले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अभयम है वो, जो भय मुक्त हो गए हैं, अंतःकरण की शुद्धि जिसमें हो और उनमें ज्ञान हो, योग में स्थिति हो जिसकी, ये सारी देवीय गुण है, डिवाइन क्वालिटी है। ये गुण जिसमें हो वो देव है।
ऐसे देव की पूजा करना यानी उनका सत्कार करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने जो कहा है उस पर आचरण करना, उनके आदेशों का पालन करना। पूजा करना मात्र यही नहीं कि उनको टीका लगा दिया, दक्षिणा दे दी, हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत ही सुंदर विषय पर चिंतन हो रहा है, लेकिन हमारी मर्यादा है कि ज्ञान 30-35 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ताकि सब लोग अपने व्यस्त जीवन में से इतना समय निकाल सके। इसलिए आगे की चर्चा कल करेंगे।